हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्कशीट नंबर 50 जो मैथमेटिक्स की है। डेट है आज 21 दिसंबर 2021। अब आपको ये समझना है कि इस वर्कशीट में आया क्या क्या है। तो आपने ये सारा कुछ समझने वाला है जो कि मैंने सब पढ़ाया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको जो वर्कशीट में करना है यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ वाला करना है आपने। तो क्या क्या है इसके अंदर वो समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राम सेव्ड ₹5। ठीक है, इन द फर्स्ट वीक। तो पहले वीक में तो राम ₹5 बचा रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज हिज वीकली इनकम बाय, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 1.75। आ गई बात समझ में। कह रहा है एनथ, कौन से एनथ पे वीक पे, ठीक है, उसकी जो कॉस्टिंग हो जाए वो 20.75 हो जाए। ठीक है, यानी ए एन निकालना है 20.75। गिवन डाटा समझ आ गया। चलिए, अब ये गिवन डाटा है, इसमें गिवन डाटा में से हम क्या क्या करेंगे। हमें एन की वैल्यू चाहिए, इतनी चीज़ें समझ आ गई। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 × डी। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, और निकाल दो। ए एन की वैल्यू रखी 20.75, ए की वैल्यू रखती मैंने 5, एन की वैल्यू नहीं पता निकालनी है, डी की वैल्यू 1.75। ठीक है, अब ये 20 माइनस होगा इधर, तो एन माइनस 1.75 मल्टीप्लाई, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो 20 में से आप 5 घटाओगे तो 15 बचे, 15.75। ठीक है, अब ये गुना में है इसके साथ, तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 15.75 से डिवाइड हो जाएगा 1.75। पॉइंट से पॉइंट हटा तो 15 में ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये इधर जाके ऐड हो जाएगी, तो n के साथ ये इधर जाके ऐड हो गए तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका। नेक्स्ट करते हैं। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 25, 10 एंड 250। तो कह रहा है कि 4 के मल्टीपल आपने निकालने कितने होंगे, 10 और 250 के बीच के। ठीक है, तो ए की वैल्यू पता है आपको, ये है। ठीक, ए एन पता है आपको 250। ठीक, अब मुझे बताओ 250 ए एन अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक, तो आप मुझे बताओ क्या 250 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो 248 होता है। तो यहाँ से जो 250 के बीच में और 10 के बीच में 248 आएगा ना, तो ए एन की वैल्यू ये है आपकी एक्चुअल जो आनी है। तो आप इसको ए एन को रखेंगे। ठीक, ए की वैल्यू आपकी 4 है, ए की वैल्यू 10। अब 10 भी डिवाइड नहीं होता, 12 होता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। आ गई बात समझ में। 10 से लेकर के 250 के बीच में आपके इन वैल्यू के बीच की वैल्यूज़ जो होंगी वो 4 से डिविजिबल होंगी। चलिए, तो अब निकालते हैं यहाँ से। ए एन पता है, डी पता है आपको 400 है, सॉरी 4 है, निकाल दो। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 248। ए की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी 12 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है 4। पता नहीं क्यों नहीं चलता ये सही से। अब ये 12 इधर जाके माइनस होगा, तो एन माइनस 1 इंटू 248, तो 12 चौक 48, 236 आ जाएगा। अब ये 4 से डिवाइड करेगा इसको, इधर जाके 4 पंजे 20 और 4 निम 36, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक इधर जाके ये ऐड हो जाएगा 60। तो एन की वैल्यू यहाँ पे आ गई 60। ठीक है,
समझ आ गया? चलिए क्लियर कर देते हैं हम इसे। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन ए पी विद टी इक्वल टू 10 डिग्री। कह रहा है एक क्वाड्रिलेटर है, इसका और इस एंगल का डिफरेंस जो है वो 10 डिग्री है। ठीक है, मान लो ये अगर x है तो ये x प्लस 10 होगा। आ गई बात समझ में? फिर ये x प्लस 20 हो जाएगा, फिर ये x प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात समझ में? तो एंगल ये जो है AP में है, अब इन सब को जोड़ दो तो टोटल सम कितना होता है 360। ठीक है, तो आप जोड़ोगे x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 प्लस x प्लस 30, टोटल हो गया 360। तो 4x और यहाँ आ गया 10 20 30 60 इक्वल टू 360। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 60 360, ये इधर जाके माइनस होगा 300। अब ये 4 से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 75। तो x की वैल्यू आ गई 75, पहला एंगल। बाकी एंगल निकालने हो मुझे तो कैसे निकालेंगे? पहला ये 75 आया, अब उसके बाद 10 जुड़ जाएगा 85, फिर उसके बाद 10 फिर इसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 85 के बाद 10 जुड़ने को 95, और यहाँ जुड़ जाएगा 105। तो ये सारे एंगल पूछे थे, ये निकाल दिए मैंने। ठीक है, तो ये वर्कशीट नंबर 50 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ई क्लासेस फैमिली का हिस्सा बने। और जितने भी वर्कशीट के साथ साथ जो भी कोर्सेस हैं आपके पीछे, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। हर किसी चैप्टर की एक अलग प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके सीखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।